ईरान के मिसाइल्स की धाड़ है जो दुश्मनों के लिए कयामत का पैगाम और मुसलमानों के लिए फतह की नवीद बन चुकी है। शहाब, कदर, सजील, खुरमशर, अहमाद ये महज नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी तबाहकुन ताकत का इस्तारा है जिसने इजराइल, अमेरिका और उनके हवारियों की नींदें हराम कर दी हैं। वो जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, जो गुंबदे आहन के साए में चैन की नींद सोते थे, अब हर लम्हा इस खौफ में मुब्तला हैं कि न जाने कब ईरान के मिसाइल आसमान चीर कर उनके कलों पर कयामत बनकर टूट पड़ेंगे। ये मिसाइल कोई रिवायती हथियार नहीं, ये जंग के उसूल बदलने वाली आतिशी बारिश है। जब सजील अपने ठोस ईंधन के जोर पर हजारों किलोमीटर का फासला लम्हों में तय करता है, जब खुरमशर कई वॉर हाइट्स के साथ दुश्मन के मुहाफिज हिसारों को चकनाचूर कर देता है, जब अमाद अपनी इंतहाई दुरुस्त निशानेबाजी के साथ दुश्मन के दिल में पैवस्त होता है, तब ताकत के तवाजुन की कहानी असरे नौ लिखी जाती है। इजराइल के वो शहर जहां रोशनियों की चमक कभी मान नहीं पड़ती थी, अब हर लम्हा इस खौफ में मुब्तला है कि कब एक शहाब उन पर कहर बनकर बरसे और जमीन से उन्हें मिटा दे। अमेरिका के वो बहरी बेड़े जो खलीज फारस में अपनी धाक बैठाने आए थे, ईरान के एंटीशिप मिसाइल्स के निशाने पर हैं और एक लम्हा गफलत उन्हें समंदर की गहराइयों में दफन कर सकती है। ये वो ताकत है जो महज दिफा के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के वकार की अलामत है। ये वो आतशी तीरों की बरसात है जो ना सिर्फ ईरान के दुश्मनों को खाकिस्तर कर सकती है बल्कि उनके जंगी ख्वाबों को भी राख में बदल सकती है। अब ना इजराइल महफूज है, ना वो जो दुश्मनों के साथ साजबाज में मसरूफ हैं, ना वो मगरबी ताकतें जो समझती थी कि मुसलमान कभी दोबारा उरूज हासिल नहीं कर सकते। ये मिसाइल उम्मत की ललकार है, मजलूमों की फरियाद का इंतकाम है, उन फिरौनों के लिए आखिरी पैगाम है जो जुल्म के ऐवानों में बैठकर खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते हैं। ईरान के ये मिसाइल जमीन पर नहीं बल्कि तारीख में अपनी मोहलिक गूंज छोड़ चुके हैं और जब ये चलते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। आसमान के ऊपर एक लकीर उभरती है और किसी और को मांद करने के दर पे होती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत दिफा ने इतवार को अपने घरेलू साख्ता बाबर 3738 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का अपग्रेड वर्जन बाबर 3732 मुतारिफ करवाया है, जिसकी तस्वीर जो है सदर मसूद पेशकियान की वज़ारत दिफा के एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबियों की नुमाइश के दौरान जारी की गई। इस अपग्रेड शुदा वर्जन में लॉन्चर स्टेशन को अलहदा रेडार सेट से लैस किया गया है जो हदफ की दरियाफ्त और निगरानी के साथ साथ फायर कंट्रोल फराहम करते हैं, जिससे हर लॉन्चर को मरकजी रडार पर इन्हसार किए बगैर आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत मिलती है। बाबर 3732 इसके बैटरी में एक डिटेक्शन रडार सेट है जिसमें 6 ट्रांसपोरेटर एरेक्टर लॉन्चर और रडार शामिल हैं, जिससे एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन को दुश्मन के अहदाफ के साथ आजादाना तौर पर निपटने की सलाहियत हासिल होती है। बाबर 373 के इब्तदाई वर्जन में डिटेक्शन रेंज जो थी वो 320 किलोमीटर थी, ट्रैकिंग रेंज 260 किलोमीटर थी, मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी। तो इसका जो 2 तैयार किया गया है, ये बी सिस्टम में सैयाद 4 के इस्तेमाल के बाद इसकी एंगेजमेंट रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। ये ईरानी सिस्टम एक ही वक्त में 60 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और 6 अहदाफ के साथ एक साथ निपटने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइलों की भरमार और क्या बड़ी है। ईरान की शहाब सीरीज के मिसाइल दरअसल उन बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है जो ईरान ने मुख्तलिफ अदवार में तैयार किए हैं और इनमें मुसलसल बेहतरी लाई गई। अगर इसका आगाज देखें तो 1980 में हुआ था, जब ईरान ने शिमाली कोरिया के नौडोंग और सोवियत दौर के स्केड मिसाइल से मुतासिर होकर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को फरोग देना शुरू किया था, जो शहाब 1 थी। यह दरअसल सोवियत स्केड बी मिसाइल का ईरानी वर्जन था, जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर थी और यह 1 टन के करीब वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता था। उसके बाद शहाब 2 मुतारिफ हुआ जो स्केड सी के ऊपर मबनी था और उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। इन इब्तदाई मिसाइलों के बाद ईरान ने ज्यादा जदीद शहाब 3 तैयार किया जो शिमाली कोरिया के नौडोंग मिसाइल से माखूज था, लेकिन उसमें ईरानी इंजीनियरिंग के जरिए कई तब्दीलियां की गई। शहाब 3 की इब्तदाई रेंज जो थी वो 1300 किलोमीटर थी, जो बाद में 2000 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई। उसमें हदफ को बेहतर निशाना बनाने के लिए जदीद नेविगेशन सिस्टम भी शामिल किया गया। उस मिसाइल को मजीद अपग्रेड करते हुए ईरान ने शहाब 3B और शहाब 3D ये 2 वर्जन्स भी तैयार कर लिए हैं, जिनमें ज्यादा बेहतर फ्यूल टेक्नोलॉजी और एरोडायनामिक्स शामिल किए गए हैं ताकि रफ्तार और हदफ की दुरुस्तगी में इजाफा हो सके। उसके बाद ईरान ने शहाब 4 पे काम शुरू किया, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक बढ़ाने का मंसूबा था, लेकिन यह मिसाइल कभी बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पे नहीं आया। लेकिन कहा जाता है कि वो शहाब 4 बना चुका है। फिर उसके बाद शहाब 5 और शहाब 6 के बारे में भी इतलात आती रही, जिन्हें ईरान का बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन उसके वजूद की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। इन मिसाइल्स का बुनियादी मकसद जो है वो ईरान के दिफाई और जवाबी हमले की सलाहियत को मुस्तहकम करना था और वक्त के साथ साथ ईरान ने इन मिसाइल्स में ठोस ईंधन, बेहतर गाइडेंस सिस्टम्स और ज्यादा तबाहकुन वॉरहेड्स शामिल करके इन्हें मजीद मौसर बनाया। ईरान के कदर और नूर मिसाइल जो है ये 2 मुख्तलिफ इकसाम की टेक्नोलॉजीज की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरा क्रूज मिसाइल है। कदर मिसाइल जो है ये दरअसल ईरान के शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का जदीद वर्जन है,
जिसको इतवार के रोज बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि हम इसका कामयाब तजुर्बा कर सकते हैं। ये तवील फासले तक मार करने की सलाहियत बढ़ाने और ज्यादा दुरुस्तगी हासिल करने के लिए तैयार किया गया। इस सीरीज में कदर एफ की रेंज जो है ये कदर एच और कदर एफ दो नुमाया वर्जन हैं। अगर कदर एच देखा जाए तो उसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक है, जबकि जो दूसरा है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। इन मिसाइल्स को माया ईंधन से चलाया जाता है और ये जौहरी या रवायती वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी एक खास बात क्या है? ज्यादा बेहतर याफ्ता नेविगेशन सिस्टम जो इनके हदफ को ज्यादा दुरुस्त निशाना बनाने में मदद देता है। ईरान ने इन्हें अपनी दिफाई हिकमत अमली में एक अहम हथियार के तौर पर मुतारिफ करवाया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का भरपूर जवाब दिया जा सके। अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो नूर मिसाइल ईरान का एक मशहूर क्रूज मिसाइल है जो बुनियादी तौर पर समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चीनी मिसाइल जो है C802 उसकी बुनियाद के ऊपर, उसके डिजाइन के ऊपर इसे बनाया गया। इसकी रेंज इब्तदाई तौर पर 120 किलोमीटर थी, बाद में इसे मुख्तलिफ अपडेट्स के जरिए 200 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। नूर मिसाइल ठोस ईंधन पर चलता है। इसे जंगी जहाजों, जमीनी लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स और बाज़ औक़ात हवाई जहाजों से भी फायर किया जा सकता है। इसमें रडार गाइडेंस सिस्टम नस्ब होता है जो इसे समुद्री अहदाफ पर ज्यादा मौसर बनाता है, जबकि जदीद वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ मज़ामत की सलाहियत भी शामिल की गई है। और नूर मिसाइल को ईरानी बहरिया के अहम हथियारों में शुमार किया जाता है और इसे खलीज फारिस में किसी भी बहरी खतरे से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खलीज फारिस में वो और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ईरान का खलीज फारिस मिसाइल एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो फाते 110 बैलिस्टिक मिसाइल की बुनियाद पर तैयार किया गया। इसकी खासियत क्या? ये दुश्मन के बहरी जहाजों को गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। खलीज फारिस मिसाइल जो है ये ठोस ईंधन पे चलता है। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करता है जिसकी वजह से दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ईरानी हुकाम का दावा है कि मिसाइल 1 टन तक धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है जो किसी भी बहरी जहाज को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए काफी है। इसमें जदीद रडार गाइडेंस सिस्टम नस्ब है जो इसे मुतहर्रिक अहदाफ को ट्रैक करने और उन पर कामयाबी से हमला करने में मदद देता है। ईरान ने इस मिसाइल को खास तौर पर खलीज फारिस और आबनाए हरमुज में दुश्मन के जंगी बहरी बेड़ों के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर तैयार किया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला किया जा सके। हरमुज मिसाइल सीरीज भी ईरान के जदीद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें दो अहम वर्जन हैं, हरमुज 1 और हरमुज 2। हरमुज 1 को दुश्मन के रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया ताकि दुश्मन के दिफाई सिस्टम्स को अंधा किया जा सके और उन्हें जंग में मौसर अंदाज में उलझाया जा सके। इसकी जो 2 सीरीज है उसका मकसद बहरी जहाजों को तबाह करना है और इसे जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया ताकि यह मुतहर्रिक अहदाफ को भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाए। मुतहर्रिक अहदाफ कौन से? यानी एक जगह पर बहरी जहाज खड़ा है और उसको निशाना बनाना। मुतहर्रिक अहदाफ वो है जो वहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जब आपने इसे फायर किया तो वो जितना आगे बढ़ चुका है ये भी उतना ही आगे बढ़ेगा। हरमुज मिसाइल्स की रेंज जो है ये तकरीबन 300 किलोमीटर है और ये सुपरसोनिक रफ्तार से हदफ तक पहुंचते हैं। ईरान ने इन मिसाइल्स को खास तौर पे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दीगर जंगी बहरी जहाजों के खिलाफ मौसर बनाने के लिए तैयार किया ताकि अपना हरमुज जैसे हसास इलाके में अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मुस्तहकम करें। अब बात करते हैं उनके ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी की मजीद, जिसके तहत मुख्तलिफ इकसाम की जंगी और निगरानी के ड्रोन्स और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल तैयार किए गए हैं। अगर देखा जाए तो सब शहीद 136 ईरान के मशहूर ड्रोन्स में से जो है वो पहले नंबर पर है और ये खुदकुश ड्रोन है जो एक रेंज तक, जिसकी रेंज 129 रैपर से ये मुतासिर होकर बनाया गया जो अमरीकी मुसल्लह निगरानी ड्रोन है। MQ-9 भी इसी तरह का है। लेकिन शहीद 191 जो है अगर इसको भी देखें तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जो जदीद सेंसर्स और गाइडेड मिसाइल से लेस होता है। इसके अलावा इनके पास एक मुहाजिर 6 है जो हथियार ले जाने और मुतहर्रिक जंगी ड्रोन्स की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इनके पास अबाबील 3 भी है जो ईरान के नुमाया ड्रोन्स में शामिल है जो हथियार ले जाने और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। शहाब सीरीज ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिनमें शहाब 3 है, शहाब 3H है, कदर F है, कदर H है। ये इसके अपग्रेड वर्जन है जो ज्यादा दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाते हैं। फिर इनके पास एक सजील 2 भी है जो ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर इनके पास अमाद मिसाइल भी है, वो गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। फिर खुरमशर मिसाइल भी है इनके पास और 2000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। फिर एक इनके पास है फतह 110, उसकी भी रेंज बहुत ज्यादा। ये अगर इनकी टेक्नोलॉजी देखी जाए तो ये जदीद है और सिर्फ यहीं पे बस नहीं होती। इनके पास जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो हवैज और सोमार भी हैं जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो नूर, कादिर और गदीर हैं, जबकि खलीज फारिस बहरी जंग के लिए तैयार किया गया है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं हरमुज 2 हैं जो तैयारा बरदार जहाजों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कम फासले तक